V7 हरियाणा न्यूज़ भट्टू में आपका स्वागत है। कैमरामैन सुरजीत बच्चों के साथ पत्रकार रण सिंह मात्रा। आज हम आपको संडे स्पेशल के लिए एक विशेष उपहार दे रहे हैं, जिसमें समाज से जुड़े हुए लोग, समाज हित के लिए अनेक कार्य करने वाले लोग आपसे रूबरू करवाएंगे। ये मुहिम हमारी हर रविवार को चलेगी। जो लोग समाज सेवा को बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन अपने आप को उजागर नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को हमें पूरे जनता के सामने दिखा करके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार वो अपनी मेहनत के बलबूते पर समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज को इस प्रकार से सेवा करना एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। आज हमारे संडे स्पेशल में विशेष मेहमान है सुंदर सोलंकी, जो कि व्यवसाय से अपने बोट हाउस का कार्य करते हैं, लेकिन समाज को अपना कीमती समय देकर के बहुत कुछ कर रहे हैं। आपसे रूबरू करवाते हैं। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत आए हैं। सबसे पहले तो बताइए कि हमने आपका बारे में काफ़ी सुना है कि आपने अपना व्यवसाय के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है, जिसमें शिव आश्रम में आपने सैकड़ों पौधे लगाकर उनकी देख रेख की है। वहीं कोरोना काल में भी आपने अच्छा सराहनीय कार्य किया, जिसकी प्रशंसा चारों ओर की है। फिर भी आप समाज में के लोगों से सामने नहीं आते, लेकिन इस बात का हमें काफ़ी अचरज होता है। हमने चाहा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। इसी कड़ी के अंदर हम हर रविवार को इस प्रकार समाज सेवा के लोगों से जुड़े हुए उनको उजागर करेंगे, उनकी प्रेरणा लेंगे और जनता को भी इस प्रकार की प्रेरणा से अवगत करवाएंगे। तो सुंदर जी, आप समाज सेवा कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। अब तक आपने कितने पौधे लगा दिए, कहाँ कहाँ लगाए हैं? मैंने लगभग अब तक 2000 पौधे लगा दिए जी। 1.5 साल के कार्यकाल में 2000 के लगभग पौधे लगा दिए। जिस तरह आपने कहाँ लगाए पौधे? सबसे पहले हमने शिव आश्रम में लगाए 1000 पौधे। उसके बाद में हमने रेलवे स्टेशन पर भी लगाए 100 से 150 पौधे और सफाई भी की उसकी। उसके बाद में बस स्टैंड में लगाए हमने 300 से 400 पौधे, वहाँ भी सफाई करवाई, पौधे लगवाए। और अभी पिछले बार जो शहीदी दिवस था, उस टाइम ये पर्यावरण दिवस था, उस टाइम हमने स्टेडियम में पौधे लगाए थे, वहाँ भी 101 पौधे लगाए हैं। तो आप ये पौधे लगा रहे हो, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब, कितने साल हो गए आपको? वैसे तो जी मैं 12 साल से रेगुलर क्या है गौशाला जा रहा हूँ। तो हमने गौशाला के अंदर पौधा अभियान चालू कराया था। जैसे सड़क के किनारे जगह खाली थी, गौशाला में काफ़ी शेडों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वो गर्म भी रहते हैं गर्मी में, इसलिए हमने सोचा भी यहाँ पौधे लगाए तो ये प्राकृतिक जो है इसके नीचे गाय बैठे तो वातावरण के अनुसार वो सही रहे। तो शेड तो एक अप्राकृतिक चीज़ है, उसमें खर्चा भी बहुत लगता है। गर्मी में पशु बैठते हैं तो गर्म होती है, सर्दी में बैठती है तो वो ठंडा होता है। तो पौधे जो होते हैं, पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और उसके नीचे जो गाय बैठती है तो उसको मतलब क्या है बहुत सही रहता है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो पहले हमने शुरुआत तो गौशाला से की थी। जैसे पिछली साल ये लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया था, तो बहुत ही भयंकर बीमारी थी। उस टाइम भट्टू में एक दिन में 2-2, 3-3 मौतें होती थी। तो हमारे क्या है कि गांव में मुसान भूमि जगह तो बहुत है, लगभग 7 एकड़ के लगभग है। बाकी वहाँ कंटीली झाड़ियाँ वगैरह, गंदगी, ईंट बाटे जैसे भी जो लोगों ने काम किया वैसे ही छोड़ दिया, उनको सफाई वगैरह कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने प्रेरणा ली। जैसे हम दाह संस्कार में गए तो देखा अभी यहाँ इतनी जगह होने के बावजूद भी हमारे को दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो हमने वो बीड़ा उठाया, उसकी सफाई करवाई, फिर उसके बाद वहाँ पौधारोपण किया। समाज के लोग काफ़ी हमारे को सहयोग भी दिया, जैसे रण सिंह जी ने भी काफ़ी सहयोग दिया और बहुत से लोग हैं जो सुरेंद्र वकील हो गए, दादाराम जी हैं, उन्होंने हमारे को पूरा सहयोग दिया। तो वहाँ हमने 1000 पौधे लगा रखे, जो अभी फिलहाल है जो है 1 साल से ऊपर हो चुके हैं वो पौधे, और उसकी हाइट कम से कम 6 से 7 फुट हो चुकी है। तो उसके बाद में हमने स्टेशन पर देखा, स्टेशन पर यही हाल था, गंदगी चारों तरफ,
मतलब छोटे छोटे स्टेशन है वो बहुत बढ़िया हो रही है। जैसे मेवाड़ा का स्टेशन है बहुत बढ़िया है, और हमारे गांव का इतना बड़ा स्टेशन होते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं वहाँ। तो उसके बाद हमने वहाँ सफाई करवाई, वहाँ भी पौधारोपण किया। जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड में काफ़ी जगह हमारे पास खाली है, वहाँ भी सफाई करवाई। राजा राम की अध्यक्षता में बुढ़ा साहब के उन्होंने सहयोग दिया, वहाँ भी पौधे लगाए हमने। स्टेडियम के आगे भी जगह काफ़ी है, वहाँ भी पीछे लगवाई थी पर्यावरण की, उस पर हमने पौधे लगवाए। ऐसे भट्टू में खाली जगह काफ़ी जगह पड़ी है जिसका उपयोग सही से नहीं हो रहा। तो लोगों से ज़्यादा यही अनुरोध है कि जहाँ भी खाली जगह है, जैसे सड़क के किनारे हैं, स्टेडियम है कोई और, तो वहाँ हरे भरे पौधे लगाएं और लोगों का जीवन सुधारें थोड़ा। तो पर्यावरण से हमारे को एक तो पर्यावरण कम होगा, प्रदूषण कम होगा और हमारा ग्रीन भट्टू भी बनेगा। सुंदर जी, आप गौशाला में भी एक सराहनीय कार्य कर रहे हो, गौओं की सेवा कर रहे हो। इसी प्रकार आप शमशान घाट शिव आश्रम में पौधारोपण और उनकी देखरेख भी करते हो। कितने बजे उठते हो आप सुबह प्रातः? मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। जैसे उसके बाद क्या दिनचर्या है आपकी? मैं सुबह सबसे पहले 4 बजे उठ के 4:30 बजे गौशाला जाता हूँ। वहाँ 1 घंटा के लगभग काम करने के बाद में शिव आश्रम। हमारे दूसरे मेहमान हैं कृष्ण कुमार मात्रा, जो भट्टू कला के हैं, और इनका योगदान समाज सेवा में काफ़ी रहा है। लेकिन कई बार समाज सेवा तो करते हैं लेकिन समाज भी नहीं मानता और खुद भी अपना प्रचार नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो आइए मिलवाते हैं कृष्ण जी मात्रा से। हमारे स्टूडियो में आज हमारे युवा मेहमान हैं कृष्ण मात्रा, जो कि अक्सर खेतों में खलिहानों में नजर आते हैं, जिसमें लोग इन्हें कई बार देखने में रुक जाते हैं। और ये क्या करते हैं आपको सुनकर काफ़ी अचरज होगा भी, क्या ये भी कोई एक समाज सेवा है? लेकिन नहीं, ये भी एक बहुत अच्छी समाज सेवा है कि ये अक्सर सांपों को, जहरीले जानवरों को, चाहे वो गोयरा हो, गो हो, देसी भाषा में जिसे गोयरा कहते हैं, और किसी प्रकार का कोई जानवर, चाहे वो खेत में हो या कहीं घर के अंदर घुस जाए, तो ये अक्सर उसको पकड़कर और बाहर जंगलों में छोड़ देते हैं। तो कृष्ण जी, आप ये कौन सा समाज कार्य कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और समाज सेवा की बात है तो मैं जैसे आवारा पशु, उनके लिए जैसे गर्मियों में पानी की व्यवस्था, और जैसे खेत में सांप आ जाते हैं तो किसान अक्सर उनको मार देते हैं, तो उनको बचाने का कार्य करते हैं। और जिस तरह आप सांप या गोयरा वगैरह इस तरह पकड़ते हैं, तो आपके पास तो से कहते हैं भी जो भी आदमी फोन कर देता है तुरंत आप पहुंचते हैं। जी सर। तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? इससे क्या आपको भय नहीं लगता? नहीं सर, पहले तो मैं जैसे सांप को रिसीव करता था हाथों से, उसके बाद में वन विभाग वालों ने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मेरे को स्टिक दिए, तो मैं अभी स्टिक से सांप पकड़ता हूँ। स्टिक से आप कभी आपको कोई ऐसा जहरीला जानवर काटा नहीं है? जो नहीं, अभी तक तो मेरे को जहरीला सांप नहीं काटा। मैं अपनी बचाव रखता हूँ। और एक बार मेरे को वैसे ही शाम को लेटे हुआ था तो उसने शाम मेरे को काट लिया था, मेरे छेड़छाड़ के भी। तो उससे क्या आपको कोई बेहोशी या कोई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं घबराया नहीं और 2 दिन तक कोई उपचार नहीं किया। उसके बाद में मैं उपचार किया। तो आप जब सांप वगैरह पकड़ते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से पहुंच जाते हो? जी सर। तो लोगों को आप इस बारे में क्या कैसे जागरूक करोगे कि जहरीले जानवर से डरना नहीं चाहिए या कैसे इनको पकड़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आप जहरीला सांप को पकड़ते हो तो अपना बचाव खुद रखना चाहिए। अगर सांप काट भी ले तो ज़्यादातर लोग झाड़ा फूंक वाले के पास जाते हैं, तो उनके पास ना जाइए, बल्कि डॉक्टर के पास जाएं। और उससे पहले उपचार होता है तो पहले वो उपचार करें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं।